आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर मेरे पास आलस्य बैठा है। मुझसे कहने लगा, अभी उठने की क्या ज़रूरत है, आज तो छुट्टी है, आराम से सो यार। मैंने कहा, तुम हो कौन? तो वह मुझसे बोला, मैं आलस्य हूँ। तो मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में आए कैसे, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? उसने कहा, मुझे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल आपका आत्मबल कमज़ोर दिखना चाहिए। मैं आपके मस्तिष्क में घुस जाता हूँ और फिर मुझे बाहर निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज मैंने देखा कि आपका मस्तिष्क में कुछ हलचल है, उथल पुथल है, सरलता नहीं है, सौम्यता नहीं है, तो मैं घुस गया। तो मैंने कहा, नहीं, तुमने गलत जगह पकड़ ली, अब तुम्हें मेरे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाइए। आलस ने कहा कि नहीं, मैंने आपको बहुत जगह ढूंढा है, आज पाया है। मैंने आपको सर्दियों के दिनों में रजाई की गर्मी में ढूंढा, गर्मियों में मैंने आपको एसी में बैठे कमरों में ढूंढा, मैंने आपको ट्रैवल करते हुए बहुत जगह जहाँ सुविधाजनक आरामजनक एरिया था वहाँ ढूंढा। आप मुझे नज़र हर जगह आए, लेकिन मैं आपको कहीं पकड़ नहीं पाया। आज मैंने पकड़ लिया। तो मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे गलत सोच रहे हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मेरे को आलस्य नहीं पकड़ सकता। हाँ, आलस्य तुम कुछ विद्यार्थियों को, कुछ बच्चों को, कुछ युवाओं को अवश्य पकड़ लेते हो, क्योंकि उनमें अपने आत्मबल की, अपने आत्म निर्णय लेने की, आत्म संतुलन की कमी होती है। मुझे तुम नहीं पकड़ सकते, इसीलिए मेरे कमरे से तुम अभी चले जाओ। तो आलस ने कहा कि मैं विद्यार्थियों को, युवाओं को बहुत आसानी से पकड़ लेता हूँ, आपको क्यों नहीं पकड़ सकता? मैंने कहा कि उनमें और मुझ में अंतर है। यदि विद्यार्थी या एक युवा अपने अंदर कुछ चीज़ें पैदा कर ले तो तुम उसे भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसका अपना आत्म अनुशासन, आत्मबल, इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है और तुम उसे पकड़ लेते हो। तो उसने कहा कि यदि आप जैसे लोग हो जाए तो मैं तो संसार छोड़कर भाग जाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम्हें केवल उन लोगों को ढूंढना होगा जिनमें इन सब चीज़ों की कमियां हो, और जो बच्चे या जो युवा अपना जीवन इन 15 तरीके से जीते हैं उन्हें भी तुम नहीं पकड़ सकते। तो मैंने उसे एक एक कर वो 15 तरीके गिनाने शुरू किए। आप भी सुनिए। सबसे पहले मैंने कहा कि जिनके जीवन में अनुशासन है और वो अनुशासन पर अडिग है, उन्होंने अपने को सेल्फ डिसिप्लिन किया हुआ है, कितने बजे सोना है, कितनी बजे जगना है, कितनी जगह पढ़ना है, कितनी देर घूमना है, कितनी देर खेलना है। यदि उन्होंने उसको शेड्यूल बनाया हुआ है, उसकी जगह अडिग है, तो तुम उसे भी नहीं पकड़ सकते। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने सूर्य देव से शर्त लगा रखी है, तुम मुझे कभी सोता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो सूर्य के निकलने से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और सूर्य छिपने के बाद ही सोते हैं। वह दिन में कभी नहीं सोते, तो तुम आलस से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा, दूसरा कौन लोग हैं जिनको मैं नहीं पकड़ सकता? तो मैंने कहा, दूसरे वो लोग हैं जिनमें कभी व्याकुलता नहीं होती, जो सदैव धैर्य से अपना काम आत्म अनुशासित वे में करते हैं। तो आप उन्हें नहीं पकड़ सकते। आलस उन्हें पकड़ता है जिनमें छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, जो हाईली इम्बैलेंस्ड होते हैं। तीसरा, जो बच्चे टाइम टेबल बनाकर अपना जीवन जीना चाहते हैं और उस पर प्रतिबंधित रहते हैं, कमिटेड टू देयर टाइम है, उन्हें भी तुम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जिसने अपने जीवन में समय सारणी निश्चित कर ली और उस पर वह प्रतिबद्धित हो गया, तो आलस्य तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम उसे पकड़ सको। नंबर 4, ध्यान से सुनो। आलस्य, जिसने अध्ययन का समय निश्चित किया और उसमें जो कोई व्यवधान नहीं आने देता, जो इसने अपने स्टडी टाइम फिक्स किया और उसमें कोई डिस्टरबेंस उसे नहीं चाहिए, उसे भी तुम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह अपने आप में आत्मानुशासित है, उसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रोंग है, वो अपने शेड्यूल पर डिटरमिन है। नेक्स्ट, जिसे तुम नहीं पकड़ सकते, जो बच्चे पढ़ते समय या अपना काम करते समय छोटे छोटे ब्रेक लेते रहते हैं और उस ब्रेक में कुछ अपना एंटरटेनमेंट करते हैं या अपनी शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, अपने को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, फुर्तीला बनाए रखते हैं, उन्हें भी तुम नहीं पकड़ सकते। तुम तो केवल उन्हें पकड़ते हो जो इन चीज़ों से दूर भागते हैं।
तो आलस से हंसने लगा कि मैं और किन को नहीं पकड़ सकता। तो मैंने कहा कि आप उन्हें भी नहीं पकड़ सकते जो अपना लक्ष्य ऐसा निर्धारित करते हैं जिसे वो आराम से प्राप्त कर सकें। अर्थात लक्ष्य जो है अटेनेबल हो। अटेनेबल गोल जो बच्चे अपने जीवन में निश्चित करते हैं उनको भी आलस्य तुम नहीं पकड़ सकते। नंबर 7वां जो बच्चे हैं जिनको तुम नहीं पकड़ सकते वो है जो जब भी उन्हें कभी कोई कठिनाई आई या कोई उन्हें लगा कि हाँ मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो स्वेच्छा से हेल्प मदद मांग लेते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। तो जो लोग हेल्पिंग असिस्टेंस मांगने में कभी भी चिंता नहीं करते, कभी भी घबराते नहीं, कभी आतुर नहीं होते, उन्हें भी आलस्य तुम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो दूसरे से मदद मांगकर तुम्हें बापने से बाहर फेंक देंगे। तो वह फिर बड़ा मायूस सा हुआ और फिर कहने लगा कि मैं और किन्हें नहीं पकड़ सकता ताकि मुझे सावधानी रहे, मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। तो मैंने कहा तुम उन्हें भी नहीं पकड़ सकते जो लक्ष्य उपलब्धि पर अपने आप को पुरस्कृत करना जानते हैं, जो सेल्फ रिवार्ड जानते हैं कि जब भी उन्होंने कोई अच्छा अपना गोल अचीव किया और अपने आप को सेल्फ रिवार्ड देते हैं। आप कभी कभी अपनी पीठ ठोक लेते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि दूसरे लोग तो अपने मतलब से बोलते हैं। तो फिर आलस्य हंसने लगा, कहने लगा कि ये तो फिर मेरे लिए तो कुछ लोग नहीं बचेंगे। मैंने कहा हाँ अभी एक कुछ और लोग हैं जिनको तुम नहीं पकड़ सकते। अगले लोग हैं जो सरल काम को सबसे पहले करते हैं, उसके बाद मध्यम काम को करते हैं और कठिन काम को सबसे बाद में करते हैं, ताकि सरलता के बाद उत्साह, उमंग, जोश उनके जीवन में बना रहे और समय पड़ने पर वो कठिन काम को बाद में आराम से निपटा सकें। उन्हें भी आलस्य तुम नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो अपने जीवन में अपने प्लान पर अडिग हैं। और तुम उन्हें भी नहीं पकड़ सकते जो सदैव उचित आत्मबल को अपने आप में अनुशासित बनाए रखते हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिन्होंने दूसरे के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। और मोटिवेशन कभी भी पैसे से नहीं मिलता, पैसे का मोटिवेशन तो नकली है। जिनका अपना सेल्फ मोटिवेशन है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, वो बच्चे अचीव करके रखते हैं। उनके पास तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे। तो आलस्य बड़ा दुखी हुआ और फिर दुखी मन से बोला मुझे कुछ और बताओ। तो मैंने कहा और सुनो, तुम उन लोगों को भी नहीं पकड़ सकते जो अपने अध्ययन के समय में अपनी अध्ययन की सामग्री और अध्ययन के साधनों की उपलब्धता सदैव पहले से बना कर रखते हैं, क्योंकि फिर उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, उनकी स्टडी में कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं आता। तो हमेशा तुम उन बच्चों से दूर रहना। फिर उसने कहा कि और बोलिए। तो मैंने कहा कि आप उन बच्चों को भी नहीं पकड़ सकते जो अपने अध्ययन के लिए उचित स्थान और उचित समय ढूंढने में, चयन करने में दूसरों की मदद लेकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। वो हमेशा एकांत में, शांत वातावरण में, स्वच्छ, सौम्य और सुगम स्थान पर जाकर अध्ययन करना पसंद करते हैं। उसके लिए कोई बड़ा घर होना जरूरी नहीं है, कभी वो घर की छत पर जहाँ कोई नहीं आता जाता, कभी किसी बगीचे में, गांव के लोग अपने खेतों पर जाकर, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनमें आप इन चीज़ों को ढूंढकर आलस से दूर रह सकते हैं। एकांत, शांत, स्वच्छ, सुगम और सौम्य। तो आलस्य को बड़ा अचंभा हुआ कि उसने कहा कि मेरे लिए तो फिर दुनिया में कोई बचेगा नहीं। मैंने कहा और सुनो, जिनको तुम नहीं पकड़ सकते, जिन्होंने अपनी बनाई योजनाओं पर अडिगता से पालन किया है। जो बहुत सारे लोग योजना तो बना लेते हैं लेकिन उसे पालन नहीं करते, तो उनको तुम पकड़ सकते हो। लेकिन जिसने अपनी योजना बनाई और अडिगता से उस पर डटा रहा कि नहीं मैंने जो योजना बनाई है मैं उसे पूरा करके रहूँगा, आलस्य तुम उसे भी नहीं पकड़ सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे लोग हर साल 1 जनवरी को अपने जीवन में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन 3 जनवरी आते आते उनके रेजोल्यूशन हवा हो जाते हैं। तो उनमें अडिगता नहीं है, उन्हें तुम पकड़ सकते हो। लेकिन जिसने एक बार अपना शेड्यूल बना लिया और फिर उसमें से वो अडिग हो गया, हिल नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है, तो आलस्य वहाँ भी तुम जाकर अपना समय बर्बाद कभी मत करना। एक बात और कि जो आफ्टर इफेक्ट को, कि यदि मैंने काम समय पर नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, उन बच्चों को भी तुम नहीं पकड़ सकते, बिकॉज वो भी तुम्हें अपने पास नहीं घुसने देंगे। दे नो व्हाट आर द लॉसेज ऑफ द लेजीनेस।
वो भी तुम्हें नहीं घुसने देंगे। मैं यहाँ एक बात और भी बता दूं कि जो बच्चे समय पर अपनी स्टडी पूरा करते हैं, क्योंकि स्टडी के बारे में ऐसा कहा जाता है जितनी जल्दी और उचित तरीके से की जाए उतनी कम मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आप देर करेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आलस से मैंने कहा कि तुम दो चीज़ें और याद रखो जीवन में जिन्हें तुम नहीं पकड़ सकते। एक है जिन्हें अध्ययन की टेक्निक अपने अनुभव के आधार पर अपनी तय कर ली है, क्योंकि अध्ययन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्टडी की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी हैं। जिस बच्चे ने उन सब टेक्निकों को इस्तेमाल किया है, अपने अनुभव के आधार से अपनी टेक्निक ढूंढी है कि दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल टेक्निक फॉर मी, मैं इससे अपने अध्ययन को ज़्यादा सरल तरीके से कम समय में पूरा कर सकता हूँ और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, मैं इन चीज़ों को याद रख सकता हूँ, तो उन्हें भी तुम आलस्य नहीं पकड़ सकते। और अंत में मैं अपने अनुभव के आधार पर आलस्य तुम्हें बता रहा हूँ कि जो अपने जीवन में सुगमता, सरलता और सौम्यता को अपनाए रखते हैं, जो धैर्यवान हैं, जो क्षमताओं का प्रयोग करना जानते हैं, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी को बढ़ाना जानते हैं, उनको भी आलस्य तुम अपनी ग्रैब में नहीं ले सकते। वहाँ जाकर भी तुम अपना समय मत बर्बाद करना। तो आलस्य बड़ा मायूस हुआ और मुझसे कहने लगा कि ना तो आप मेरी गिरफ्त में आ रहे हैं और ना मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जिनको आपने मुझे समझाया है, क्योंकि उन लोगों पर जाकर मैं केवल अपना समय ही बर्बाद करूंगा, वो कभी आलसी हो नहीं सकते। आलसी कौन हो सकते हैं? जो लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, आज की बात कल पर टालते हैं। मैंने उसे ये भी बताया कि तुम्हें यदि ढूंढना है आलसी तो ये 4 चीज़ें उनमें ढूंढ लेना, तो वहाँ तुम अपना बसेरा आराम से बसा सकते हो। नंबर 1 प्रोकास्टिनेशन, कि आज नहीं कल करेंगे, बहुत है। दूसरा, जो लोग अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं करते, हाईली इरेटिक हैं, जब जी में आया जो काम कर लिया, नहीं भी किया तो नहीं किया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। नंबर 3, जो सदैव अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, जो कभी सक्सेस जोन को जानना ही नहीं चाहते, उन्हें तुम आराम से पकड़ सकते हो। और नंबर 4, जो हमेशा मानसिक रूप से अपने आप को कभी सबल ही मानने को तैयार नहीं है, उनमें भगवान ने सब कुछ क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं, विशेषताएं, सामर्थ्यताएं दी हैं, लेकिन वो अपने आप को मानसिक रूप से हमेशा दीनहीन, कमजोर ही मानते हैं। वहाँ जाकर तुम डेरा डालो, आराम से रह सकते हो। तो आलस हंसते हंसते मेरे घर से विदा हो गया। आज की कहानी में इतना ही, फिर कल आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।